आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनल स्टेज हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है या फिर इसमें क्या होता है। यानी नाम सुने होंगे कि कोर्ट केस, किसी केस का जो फाइनल स्टेज है और सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो केस का फाइनल स्टेज का सेम प्रोसीजर है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, इसमें थोड़ा अंतर होता है। लेकिन मैक्सिमम जो है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनको फाइनल केस का स्टेज जो है जानने की इच्छा होती है और आदमी जानते हैं। लेकिन क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं, वो छोटे छोटे केस वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है दोनों। एक ये दोनों कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। इसलिए जो यहाँ पे फाइनल हियरिंग या स्टेज का फाइनल हियरिंग स्टेज जो होता है, फाइनल हियरिंग जो है केस का स्टेज जो है, इसका जो है यहाँ पे सेम होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम। अब बात आती है कि फाइनल हियरिंग केस जो है का स्टेज क्या होता है या फिर इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि फाइनल स्टेज हियरिंग कब आता है, जो ना एक कब आता है। ये आता है, डिपेंड करता है केस पे। ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन केस। अगर केस जो रीट का है या पीआईएल है या पीआईएल का है, या फिर केस अपील केस है, अपील केस है। आप जैसा जानते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दो तरह के केस पहुंचते हैं, एक तो रीट या पीआईएल का, या तो एक फिर अपील का। रीट और पीआईएल जो है ये ओरिजिनल ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, और ये जो है अपील ज्यूरिडिक्शन मीन्स लोअर कोर्ट में जो केस का जजमेंट होता है, केस का जो जजमेंट होता है उसको अपील करते हैं, तो ये अपील का ज्यूरिडिक्शन होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। एक फिर रीट और पेटिशन जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है। तो अब केस जो है का फाइनल स्टेज जो है किसी भी केस का, यानी फाइनल हियरिंग का स्टेज
रीट पिटीशन में और अपील के केस में अलग अलग होते हैं। अगर आप रीट या पीआईएल में देखेंगे तो फाइनल हियरिंग का स्टेज जो है ये पहला से लेके यानी 5वां 6ठा तक जा सकता है। मीन्स पहला हियरिंग के बाद भी, पहला हियरिंग भी ये फाइनल हियरिंग हो सकता है, या उसके बाद भी 5-6 भी हियरिंग होगा, उसके बाद फिर फाइनल होगा। ये रीट और ये डिपेंड करता है कि किस तरह के केस हैं। अगर केस जो है बहुत नॉर्मल है तो पहले दिन मेंशनिंग में ही मेंशन होगा, यानी फर्स्ट डे का हियरिंग प्लस सेकेंड डे का हियरिंग में आपका फाइनल स्टेज आ जाएगा। और फिर फाइनल स्टेज जो है आ जाएगा अगर केस बड़ा है, मीन्स रीट का केस बड़ा है, तो पहला जो मेंशनिंग का होता है उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करना, ऑर्डर पेश करना, डॉक्यूमेंट मंगाना, कोर्ट का ऑर्डर देना, ये सब होते होते 5 से 6 हो जाएंगे हियरिंग, तो फाइनल स्टेज आएंगे। अब बात आती है कि फाइनल स्टेज में होता क्या है। अब तो पहले देखें कि फाइनल स्टेज क्या होता है। अब फाइनल स्टेज होता क्या? फाइनल स्टेज में होता है कि दोनों पार्टी यानी बोथ पार्टी, यहाँ बोथ पार्टी, एक तो इंडिविजुअल होगा, मीन्स एक पब्लिक होगा, पब्लिक, दूसरा कौन होगा? गवर्नमेंट। एक पार्टी पब्लिक होगा, दूसरा गवर्नमेंट होगा। अब पब्लिक जो होता है और गवर्नमेंट जो होता है, दोनों तरफ से अपनी बातें जब पूरी हो जाती है, मीन्स पब्लिक के तरफ से जो फाइल किया है रीट या पेटिशन, या फिर जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो फाइल किया है जो पब्लिक, उसकी तरफ से दोनों की बातें जब कंप्लीट हो जाती है और जज जो है, जो जज होते हैं वो दोनों से पूछते हैं अब तो आपकी कोई बात नहीं है, तो फिर वहाँ पे वो फाइनल स्टेज कहलाता है। जज जब बातें दोनों से पूछ लेती है अब तो कोई बात नहीं, दोनों कहता नहीं अब मेरे तरफ से कोई बात है, तो ये फाइनल स्टेज का समय आता है। और ये फाइनल स्टेज में जब दोनों बातें कंप्लीट हो जाती है तो जजमेंट रिजर्व रख दिया जाता है। जजमेंट जो रिजर्व रख लिया जाता है, तो जजमेंट रिजर्व फाइनल स्टेज के दिन ही जब इससे पूछा जाता है अब तो कोई बातें नहीं है, तो दोनों का नहीं है, तो जजमेंट रिजर्व रख दिया जाता है। या तो सेम डे
जजमेंट दिया जाता है, सेम डे जजमेंट दिया जाता है, या फिर अदर डे जजमेंट देते हैं। और अदर डे कभी भी हो सकता है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इनमें रीट या पे या पी आर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो जजमेंट सेम डे का चांसेस नहीं होता है। ये रिजर्व रख लिया जाता है। ये रिजर्व जो है नेक्स्ट डे से लेके वो अगले 30 दिन हो या 60 दिन हो या कुछ भी 90 डेज हो, कभी भी लंबे समय तक के लिए रिजर्व भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को अदर केस जो होते हैं, पीछे का प्रेसिडेंट जजमेंट, उसको भी सब देखना होता है। वो सबको चेक करने के लिए, सब करने के लिए दोनों पार्टी से बहुत से केस के रेफरेंस दिए जाते हैं। वो सब को चेक करने के लिए जज को जो है टाइम लगता है, तो वो फिर लंबे समय के लिए केस रिजर्व हो जाता है और फिर वो बाद में जजमेंट देते हैं फाइनल। तो ये हो गया रीट का। अब है अपील। अपील में जो है जब फाइनल स्टेज तब आता है जब जो है एक पार्टी जो है, सपोज कीजिए एक्स है, दूसरा पार्टी वाई है। जो एक्स ने फाइल किया है केस, एक्स जो है, वाई जो है रेस्पोंडेंट है, एक्स ने फाइल किया केस, वाई रेस्पोंडेंट है। तो एक्स अपनी सारी बातें यानी मीन्स ऑल मैटर, इसका जो है सारी बातें, इसको बोल सकते हैं सारी बातें बोल चुका होता है। और वाई जो है रेस्पोंडेंट, ये भी सारी बातें जो है, सारी बातें बोल चुका होता है। और फिर एक्स जो है, जो अपील किया है, नीचे का कोर्ट, यानी यहाँ पर देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट का जो जजमेंट में उसको फॉल्ट लगा, वो सब बता चुका होता है जज को। और जो रेस्पोंडेंट होते हैं वो भी जज को जो बता चुका होता है लोअर कोर्ट के बारे में, तब जाके जज जो है उसको पूछता है कि अब कोई बात आपको कहना है। दोनों जब एक्स एंड वाई जब बात बोलता है कि नो, हम कंप्लीट कर लिए मैटर, तो वो फाइनल स्टेज का केस कहलाता है। मीन्स जिस दिन वो बोल चुका कि अब हमको कुछ नहीं बोलना, दोनों पार्टी, वो फाइनल स्टेज का केस होता है। फिर उस दिन वही पर है कि जजमेंट जो है, जजमेंट सेम डे भी दे सकता है, सेम डे, या फिर रिजर्व रख लिया जाएगा, रिजर्व रख लिया जाएगा। वो नेक्स्ट डे जो है 5 डे, 6 डे, 7 डे या 10 डेज
या 15 डेज, और डिपेंड करता है जज जो है के पास और केस हियरिंग करने का दूसरा में अगर इन्वॉल्व हो गया, बहुत ज़्यादा केस है, तो आपके जजमेंट को जो है 10 दिन 15 दिन का लग जाएगा, फिर बाद में उसको टाइम मिलेगा, फिर जजमेंट आपको सुना दिया जाएगा। अब है कि इसको टाइम कितना लगता है, तो अपील केस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अपील का केस में पहला हियरिंग होगा, उसके बाद दूसरा हियरिंग होगा। पहला हियरिंग तो आपका मेंशनिंग का होगा, नहीं फर्स्ट हियरिंग। दूसरा हियरिंग जो है रिस्पोंडेंट आएगा, अपना बात बताएगा, उस दिन वो भी फाइनल स्टेज हो सकता है, दूसरा दिन भी फाइनल स्टेज हो सकता है, नहीं तो तीसरा डेट जो है फाइनल हो सकता है, नहीं तो चौथा दिन तो फाइनल है आपका। 3 से 4 हियरिंग से ज़्यादा नहीं जाता है अपील केस में। वो पहले केस में भी आपका हो सकता है, लेकिन पहला केस तो अपील नहीं मान सकते हैं, लेकिन सेकेंड केस में जिस दिन रेस्पोंडेंट आएगा जिस हियरिंग में, उस हियरिंग में भी आपका वो फाइनल स्टेज आ सकता है और उसमें आपका फाइनल कंप्लीट हो जाएगा और फिर जजमेंट आपको सुना दिया जाएगा सेम डे। अगर 2-4 दिन का हियरिंग हुआ तो फिर रिजर्व रख दिया जाएगा, फिर 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद आपका जजमेंट सुना दिया जाएगा। तो यही जो है ना फाइनल स्टेज होता है केस का, वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो हम लोग देखा इस वीडियो में कि फाइनल स्टेज में क्या होता है और कब हो सकता है। तो रीट पेटिशन में जो यहाँ रीट पेटिशन देखे आप, पेटिशन जो देखे, वो रीट पेटिशन में लंबे समय तक बहस हो सकती है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है या फिर वो डिपार्टमेंटल मैटर होता है। डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, बहुत से जो है ना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाना पड़ता है, वो डिमांड कर सकता है। गवर्नमेंट का रीट पेटिशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है या PIL के अगेंस्ट होता है, तो गवर्नमेंट हो सकती है टाइम से टाइम मांगते रहे, वो आएगा कहेगा नहीं अगला डेट दीजिए, फिर कहेगा अगला डेट दीजिए, ये डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा है, ये और डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो रहा है, हमको उसके लिए टाइम दीजिए। तो इस तरह से रीट पेटिशन जो होते हैं वो लंबा समय तक फाइनल स्टेज के लिए जाता है। वो 5, 7, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितने या किस तरह का केस है आपका। लेकिन अपील का केस जो होता है उसमें आप नीचे लेवल के कोर्ट का जो आप देते हैं, मीन्स जो जजमेंट है उसका आप अपील करते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी नीचे लेवल के कोर्ट में हर डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहता है। आप जैसे पहला ऑर्डर करेगा नीचे कोर्ट को तो सारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट डे का हियरिंग में दोनों पार्टी आप प्रेजेंट रहेंगे और दोनों पार्टी प्रेजेंट रहने के बाद आप जो है वहाँ पे सुनवाई होगी। कोर्ट को अगर लगेगा कि आपका जो है बात सुनने लायक है, आपकी बात नीचे कोर्ट में नहीं सुनी गई, तो फिर नेक्स्ट हियरिंग में आपकी बात सुनी जाएगी और उस दिन जो है आपका फाइनल हियरिंग हो सकता है। या बहुत लंबा है, बहस बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो फिर जो है ना आपका फिर नेक्स्ट हियरिंग हो सकता है। मीन्स 3 से 4 में आपका केस क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक गवर्नमेंट एक पार्टी होती है, जो गवर्नमेंट आपसे बार बार कोर्ट से वो टाइम मांग सकती है। केवल कोर्ट एक एडवोकेट आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, बोल देगा अभी ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं है, इस डॉक्यूमेंट में अभी लाने में प्रॉब्लम है, लाने में हमको जो है ना एक एविडेविट सप्लीमेंट्री है, एविडेविट फाइल करने दीजिए, इस सब में टाइम लगता है। तो रीट पेटिशन का जो फाइनल स्टेज होता है वो लंबे समय 5, 6, 7 केस भी चल सकते हैं, यानी हियरिंग भी हो सकते हैं। 6-6 महीने के लिए हियरिंग पोस्टपोन्ड हो सकता है, 3-3 महीने के लिए हियरिंग रीट पेटिशन में हो सकता है, लेकिन वो चीज़ अपीली में नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।